अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में ध्वनि का अंत कंठ की ओर होता है, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में कंठ की ओर ध्वनि का अंत होता है, कंठ की ओर ध्वनि का अंत होता है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इन व्यंजन वर्णों को सघोष अल्प प्राणवर्ण कहा जाता है। परिभाषा देख लीजिए। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि का अंत कंठ की ओर होता है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तथा इन वर्णों को सघोष अल्प प्राणवर्ण कहते हैं। सघोष और अल्प प्राण वर्ण भी कहते हैं। इन वर्णों को क्या कहते हैं? सघोष अल्प प्राण वर्ण भी कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। य, र, ल, वो, ये 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों को सघोष अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। ठीक है। परिभाषा: जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि का अंत कंठ की ओर होता है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तथा इन व्यंजन वर्णों को सघोष अल्प प्राण वर्ण भी कहते हैं। अगला जो व्यंजनों का तीसरा अध्याय था, उसको कहते हैं ऊष्म या उष्ण, या एक टॉपिक ये था संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या उष्ण या संघर्षी व्यंजन। अध्याय व्यंजन का अध्याय नंबर 3, ये दूसरा था और यह तीसरा है। संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से हवा अवाध गति से या तीव्र गति से बाहर की ओर प्रविष्ट होता है, या जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से घर्षण उत्पन्न होता है, वहीं पर से ऊष्म या उष्ण या संघर्षी व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति होती है। परिभाषा देख लीजिए। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में मुंह से हवा का घर्षण पैदा होता है, या तीव्र गति से हवा बाहर की ओर
प्रविष्ट होती है, हवा बाहर की ओर प्रविष्ट होती है, वहाँ से ऊष्ण या संघर्षी व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति होती है, ये परिभाषा हो गई है आपके ऊष्म या उष्ण या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या उष्ण या संघर्षी व्यंजन, ये परिभाषा जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में मुंह से हवा का घर्षण पैदा होता है या तीव्र गति से हवा बाहर की ओर प्रविष्ट होती है, वहाँ से ऊष्म उष्ण या संघर्षी व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति होती है। उदाहरण तालव्य श, मूर्धा श, दंत्य श और ह। इन चार वर्णों का उच्चारण करते समय हवा तीव्र गति से बाहर की ओर प्रविष्ट होती है। तो ये चार वर्ण हैं। इस प्रकार व्यंजन वर्णों का अध्याय कंप्लीट होता है। व्यंजन वर्णों की संख्या, प्रश्न आएगा व्यंजन वर्णों की संख्या, जरूर याद रखना। 25 आपके स्पर्श व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हैं और 4 ऊष्म या उष्ण या संघर्षी व्यंजन हैं। इस प्रकार व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी जाती है। प्रश्न याद रखें, व्यंजन वर्णों की संख्या होती है, यह प्रश्न जरूर याद रखेंगे। व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है।